आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में महापर्व छठ पर आज महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में छठ महोत्सव में हुए शामिल। छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए जारी है विशेष ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर सहित राज्य के कई स्टेशनों से कल भी चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां। मुख्यमंत्री ने धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ किया जाए संचालित। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के नियमों को किया और सख्त। अब किसानों को देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ आज श्रद्धा और परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिन के इस पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि पर्व और त्योहार का भाव समृद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समृद्ध समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिसंग होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समृद्ध समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सके, इस भाव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और छठ आयोजन ने भी पूरे देश के अंदर उसी भक्ति भावना के साथ लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। पूर्वांचल में इस महापर्व का खास उल्लास है। गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी सहित आसपास के जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह सरोवरों और घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा अर्चना की। छठ पूजा का पूरा वातावरण मेले में परिवर्तित हो गया है। कुशीनगर से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। आदिदेव भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ प्रकृति की आराधना का भी त्योहार है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषक सभ्यता का महापर्व है। परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए सूर्योपासना को समर्पित यह पर्व अब केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है। कुशीनगर जिले में सरोवरों तथा नदी किनारे बने छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। छठ महापर्व के कल चौथे दिन व्रती महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करेंगी। कई स्वयंसेवी संगठनों ने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर कल से 11 नवंबर तक रोजाना 165 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें अधिकांश रेलगाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से चलेंगी, जबकि 34 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे मंडल से गुजरेंगी। इस क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश से कई विशेष गाड़ियों का संचालन कर रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार गोरखपुर से अहमदाबाद, बांद्रा टर्मिनस, सियालदा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, नारंगी, चंडीगढ़, जोधपुर के लिए चलाई जाएंगी। वहीं गाजीपुर सिटी से उधना के लिए विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा और आनंद विहार टर्मिनल से मऊ के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी के लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोरखपुर जंक्शन पर मुसाफिरों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख गेटों पर अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीसीएसजे भर्ती में आरक्षण व्यवस्था बदल दी है। नई व्यवस्था के तहत भर्तियों में अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20-20% कोटे के अनुसार दिया जाएगा। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया है। राज्य में अनारक्षित वर्ग 40%, ईडब्ल्यूएस 10, अनुसूचित जाति 21, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण कोटा निर्धारित है। अभी तक पीसीएसजे भर्ती में सभी वर्गों में आरक्षण कोटे को मिलाकर क्षैतिज में आरक्षण में महिलाओं को कुल 20% आरक्षण का लाभ दिया जाता था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों से धान खरीद के 48 घंटे के अंदर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और धान खरीद में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की प्रक्रिया को पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाए। श्री योगी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल सहित जरूरी बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित नए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपये था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें 30,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 9 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आकांक्षा समिति के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की धर्मपत्नी रश्मि सिंह ने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य राज्य की महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। आकांक्षा समिति द्वारा एक बहुत अद्भुत आयोजन किया जा रहा है आकांक्षा हाट का, जो कि महिलाओं को समर्पित है, जिसमें आकांक्षा मंथन सत्र, पैनल डिस्कशन, जिसमें कि हम आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और क्या करें, तो इस पे एक्सपर्ट्स के साथ कई बिंदु पे चर्चा होगी। कुछ नए परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के बहुत तरह के जो आयाम है, और उसमें आकांक्षा सम्मान भी कुछ दिया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और प्रोत्साहन करें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी 9 से 17 नवंबर तक लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पार्क में गोमती बुक फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस मेले में पाठकों को नई नई पुस्तकें खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। इस पुस्तक महोत्सव की जो विशेष बात ये है कि केवल ये किताबों तक ही सीमित नहीं है। किताबों के चारों ओर जुड़ी हुई गतिविधियां, चाहे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग हो या क्रिएटिव वर्कशॉप्स हो या सीखने के अलग अलग बाकी दूसरे माध्यम हो, अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लेखकों के साथ रूबरू होने का मौका, नई नई किताबों का अनावरण और उन किताबों पर चर्चा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पहली बार लखनऊ में एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बाल जो फिल्म्स हैं वो भी वहां देखने को मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महापर्व छठ पर आज महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में छठ महोत्सव में हुए शामिल। छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए जारी है विशेष ट्रेनों का संचालन। गोरखपुर सहित राज्य के कई स्टेशनों से कल भी चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां। मुख्यमंत्री ने धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ किया जाए संचालित। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के नियमों को किया और सख्त। अब किसानों को देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।